नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 नवंबर 2024 भारत के अंदर 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और भारत के खूब सारे राज्यों के कई उपचुनाव के भी नतीजे आए। इसी के साथ ही अपन आगे देखें तो पता चलता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है बीजेपी ने अच्छी बढ़त हासिल करी और झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने अच्छी बढ़त हासिल करी। कांग्रेस का हाल देखें तो कांग्रेस ने दोनों ही जगह खराब प्रदर्शन करा। झारखंड के अंदर उनका प्रदर्शन सेम रहा। और अपन फिर आगे और बात करेंगे उपचुनाव के बारे में। उपचुनाव में अपन बात करेंगे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों पर नजर डालेंगे और बाद में अपन आखिर में बात करेंगे फैमिली फैक्टर्स का। फैमिली फैक्टर जो भारत की राजनीति की जड़ों में घुस चुकी है, वो अब ऐसा लग रहा है कि भविष्य तक नहीं चलने वाली। और ये क्यों नहीं चलने वाली, इसके एग्जाम्पल मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। आप वीडियो के आखिर में बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कॉमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखेंगे महाराष्ट्र में, जिसके अंदर अपन कंपेयर करेंगे 2019 के नतीजों को 2024 के नतीजों से जो इस बार आए। 2019 में बीजेपी ने 105 सीटें जीती, लेकिन 2024 में बीजेपी 130 सीटें लेकर आ पाई। इसके बाद संजय राउत का बयान आया कि भाई बीजेपी इतनी सारी सीटें एक बार महाराष्ट्र से जीत ही नहीं सकती और मैं जो हूँ इस रिजल्ट का विरोध करता हूँ। जिसके बाद में ये बताया गया कि जैसे हर बार अपोजिशन करता है, उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम में घोटाला, ऐसा करके उन्होंने बयान दिया और संजय राउत जो है यानी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना जो है इससे निराश हो गई। अब 2024 के अंदर क्या क्या नतीजे रहे मैं आपको बताता हूं। बीजेपी 130, शिवसेना एकनाथ शिंदे 54, एनसीपी अजित पवार 41 सीटें जीत के लाई, शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो सिर्फ और सिर्फ 21 सीटें जीत के लाई, कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 18 सीटें जीत कर आ पाई। और अगर अपन 2019 के नतीजों से कंपेयर करें तो उन्होंने 44 सीटें उस वक्त जीती थी। इस बार देखिए कितना ग्राफ नीचे आ चुका है। एनसीपी जो शरद पवार की, उसने सिर्फ 11 सीटें जीती हैं। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि दोस्तों कि बीजेपी इतनी वोट बैंक इसलिए लेकर आ पाई क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो इनिशिएटिव था यहाँ पर लाडली बहना योजना वाला, जिस दौरान जो है महीने के 1500 रुपये महिला को दिए जाएंगे अलग अलग कारणों की वजह से, वो जो फैक्टर है वो यहाँ पर बहुत चला और बताया जा रहा है कि इस वजह से बीजेपी को एकनाथ शिंदे को वोट मिले हैं। आगे अपन चले तो फिर बात उठी बाद में जब चुनाव के नतीजे आने लगे, तो आज ये भी बात उठी कि आखिर अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एकनाथ शिंदे बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है, पार्टी दोनों इस महायुति अलायंस का ये कहना है कि भाई हमारे बीच ऐसे कोई मतभेद नहीं है, हमारी जो आइडियोलॉजी है हम एक आइडियोलॉजी से बंधे हुए हैं, तो जो भी हमारा डिसीजन रहेगा वो एक रहेगा और उसको सभी मानेंगे। आगे अपन बढ़ते हैं झारखंड पे। झारखंड में ये देखने को मिलता है कि साल 2019 के नतीजे और साल 2024 के नतीजों में कोई बदलाव नहीं है। झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साल 2019 में 30 सीटें ली थी, जीती थी, और अब 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा 35 सीटें जीता, यानी 5 सीटों की बढ़त। वहीं अगर अपन बीजेपी को देखें तो ये देखने को मिलता है कि साल 2019 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झारखंड से 20 सीटें ही जीत पाई, यानी 5 सीटों का नुकसान। इस दौरान बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जो एक अलग मुद्दों पर झारखंड में लड़ रही थी। बीजेपी का ये कहना था कि भाई बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन आता है, बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो झारखंड में आ रहे हैं और झारखंड में आके आदिवासी जमीनों को कब्जा रहे हैं, आदिवासियों की जमीनों को कब्जा रहे हैं। अब शायद इस बयान में, इस स्टेटमेंट में इतनी सच्चाई नहीं थी कि जनता का रुख बीजेपी की तरफ मुड़ पाए। इसी वजह से बीजेपी ने शायद जो है इतनी कम सीटें जीत पाई है और शायद जनता को ऐसा लगा होगा कि ये जो बयान है ये हकीकत नहीं है, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग है। इसी के साथ ही अगर अपन कांग्रेस के परफॉर्मेंस को कंपेयर करें झारखंड के अंदर, तो साल 2019 का परफॉर्मेंस और 2024 का परफॉर्मेंस सेम था झारखंड के अंदर कांग्रेस का। इसी के साथ ही दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं राजस्थान के उपचुनाव के नतीजों पर। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 5 सीटें बीजेपी ने जीती, 1 सीट कांग्रेस ने और 1 भारत आदिवासी पार्टी ने। इस दौरान बीजेपी ने जिन सीटों को जीता और जिन सीटों को हारा उनके ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देवली उनियारा बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर जीत गए, लेकिन ये वही सीट है देवली उनियारा जहां पर नरेश मीणा का खतरनाक जो है माहौल बना था। जब वोटिंग हो रही थी उस समय नरेश मीणा बॉयकॉट कर रहे थे वोटिंग को और नरेश मीणा जो है खतरनाक वोटिंग परसेंटेज से हारे। यहाँ पर ये भी देखने को मिला, नरेश मीणा को बहुत कम वोट मिले, हालांकि नरेश मीणा जो है रनर अप भी रहे यहाँ पर। इसके साथ ही अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो दौसा, जो जहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा के जो भाई कंटेस्ट कर रहे थे वो भी यहाँ पर हार गए हैं। और यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि भाई दोबारा जो है रिकाउंटिंग की डिमांड की गई। अब इस पर फर्दर अपडेट क्या आती है हम आपको बाद में बताएंगे। अब दोस्तों अपन नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव नतीजों पर, जहां पर यह देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 6 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और 1 राष्ट्रीय लोक दल ने जीती। यहाँ पर यह देखने को मिला कि जो परफॉर्मेंस बीजेपी का लोकसभा चुनाव के दौरान था उससे बिल्कुल विपरीत परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिला। बीजेपी ने 9 में से 6 सीटें जीती, यानी कि जनता का विश्वास बीजेपी में एक बार फिर से उठ रहा है। जनता एक बार फिर से बीजेपी को वोट दे रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा इलेक्शन से भी अपनों को ये समझने को मिल सकता है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से भी ये देखने को मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस है आपको अच्छे से पता है।
बीजेपी से बहुत कम वोट जो है उनको झारखंड में भी मिले हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका जो नुकसान हुआ है वो महाराष्ट्र के चुनाव में भी हुआ है। तो सवाल ये भी उठना चाहिए कि राहुल गांधी जो इतने एक्टिव रहते हैं, जो इतना ग्राउंड पे रहते हैं, वक्त वक्त पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, हर मुद्दे पे बयान देते हैं, उनकी पार्टी इतना ख़राब परफॉर्मेंस कैसे कर पा रही है? आखिर उनकी पार्टी लैग कहाँ खा रही है? क्या राहुल गांधी का जो परफॉर्मेंस है सिर्फ यही वेस्ट जा रहा है या इसके पीछे कोई और कारण है? अब दोस्तों अपन बढ़ते हैं फैमिली फैक्टर की तरफ, जहां मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह फैमिली फैक्टर भारत की राजनीति की जड़ों से खत्म होने वाला है। अब आपको मैं 6 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण है झुंझुनू से। झुंझुनू में ब्रिजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला चुनाव लड़ रहे थे, जो कि चुनाव हार गए। ब्रिजेंद्र ओला कितना बड़ा नाम है, उनके बेटे चुनाव हार गए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है और वो चुनाव हार चुके हैं। दौसा की बात करें तो दौसा में किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनाव हार गए। यहाँ पर उन्होंने रीकाउंटिंग की मांग की है। आगे बढ़े खींवसर में, तो खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव हार गई। इसके बाद में अपन महाराष्ट्र की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है कि लातूर रूरल से विलास राव देशमुख के बेटे धीरज देशमुख जो है चुनाव हार जाते हैं। फिर अपन वेंड्रा ईस्ट में आते हैं, वहाँ पर जीशान सिद्दीकी जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, वो भी चुनाव हार गए। बाबा सिद्दीकी आप जानते हैं हाल ही के दिनों में जो है, हाल ही के कुछ महीनों पहले उनको जो है गोली मार दी थी और वो मर चुके थे। और उनके जो बेटे हैं जीशान सिद्दीकी वो चुनाव हार गए। माहिम के अंदर राज ठाकरे के बेटे अमित राज ठाकरे वो भी चुनाव हार गए। तो दोस्तों इस वीडियो की अगर अपन समरी करें तो अपने को ये देखने को मिलता है कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था लोकसभा चुनाव के बाद में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हरियाणा विधानसभा अपने इलेक्शंस में अपनों ने देखा, वहाँ पर बढ़ा। महाराष्ट्र के अंदर अपनों ने देखा कितना ग्राफ बढ़ चुका है। झारखंड के अंदर 5 सीटें हारी है बीजेपी ने, जहाँ पर ये देखने को मिलता है कि लोकल फैक्टर काम करेगा और बीजेपी फेल हो गई। अपन उपचुनाव की तरफ राजस्थान में चले तो वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन था, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में चले तो वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस था। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को लोकसभा के कंपैरेटिव अगर जनता का रुख देखें कांग्रेस की तरफ, तो ये जो रुख था जनता का काफ़ी कम था। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करा है और झारखंड के अंदर उनका जो है सेम था, यानी कि जैसे तैसे बच गए वाली स्थिति। और अपन चले फैमिली फैक्टर की तरफ, तो फैमिली फैक्टर भी किस तरह फेल होता दिखाई दे रहा है। मैंने आपको उसके 6 उदाहरण दे दिए। आपको हमारी वीडियो जान के कैसा लगा, देख के कैसा लगा, नीचे कमेंट में जवाब दीजिए। आपकी क्या राय है वो नीचे लिखिए।